हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और होम साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कार्य सरलीकरण का क्या योगदान है। पहला प्रश्न कह रहा है जो कार्य सरलीकरण है उसका क्या योगदान है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य सरलीकरण का क्या योगदान है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बजट बनाने के लाभ बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बजट है उसको बनाने के क्या लाभ है। यहाँ पे आपको बजट बनाने के लाभ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिवारिक आय के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिवारिक आय है उसके कौन कौन से विभिन्न स्रोत हैं। यहाँ पे आपको पारिवारिक आय के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, थकान के लक्षण क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि थकान के लक्षण क्या है। यहाँ पे आपको थकान के लक्षण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समय के संतुलन से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो समय है उसके संतुलन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि समय के संतुलन से आप क्या समझते हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्णय से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्णय से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको निर्णय के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिवारिक संसाधन को परिभाषित कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिवारिक संसाधन है, यहाँ पे आपको पारिवारिक संसाधन के बारे में बताना है, यानी कि पारिवारिक संसाधन की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आयोजन के महत्व का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आयोजन है उसका क्या महत्व है। यहाँ पे आपको आयोजन का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो गृह प्रबंध है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको गृह प्रबंध के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलाई कौशल सीखने के 2 लाभ बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सिलाई कौशल है उसको सीखने के कौन कौन से लाभ है। यहाँ पे आपको सिलाई कौशल सीखने के 2 लाभ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शटल या तुरी के क्या कार्य है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो शटल या तुरी है उसके क्या कार्य है। यहाँ पे आपको शटल या तुरी के कार्य बताना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बुनाई किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि बुनाई किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बुनाई के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रेयान निर्माण की विभिन्न विधियाँ क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो रेयान है उसका निर्माण कैसे होता है, उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। यहाँ पे आपको रेयान के निर्माण की विभिन्न विधियाँ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वानस्पतिक तंतु की 2 विशेषताएं लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो वानस्पतिक तंतु है उसकी कौन कौन सी विशेषता है। यहाँ पे आपको वानस्पतिक तंतु की 2 विशेषताएं लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खनिज तंतु क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज तंतु क्या है। यहाँ पे आपको खनिज तंतु के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जादुई रेशे नायलॉन की खोज कब और किसने किया। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो जादुई रेशे नायलॉन है, यहाँ पे आपको बताना है कि नायलॉन की खोज कब हुआ और किसने किया। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संपूर्ति आय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो संपूर्ति आय है, यहाँ पे आपको संपूर्ति आय की अवधारणा बताना है, यानी कि संपूर्ति आय की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौद्रिक आय एवं वास्तविक आय में अंतर समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मौद्रिक आय है और जो वास्तविक आय है इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको मौद्रिक आय और वास्तविक आय में अंतर बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बचत का अर्थ क्या है, बचत के उद्देश्यों को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बचत का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले बचत का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको बचत के उद्देश्यों को समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह व्यवस्था का क्या महत्व है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो गृह व्यवस्था है उसका क्या महत्व है। यहाँ पे आपको गृह व्यवस्था का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धागों में ऐंठन का प्रभाव एवं प्रकार बताइए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो धागे हैं उसमें जो ऐंठन है उसका क्या प्रभाव है और कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे आपको धागों में ऐंठन का प्रभाव बताना है और धागों में जो ऐंठन होता है कितने प्रकार का होता है उसका प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलाई मशीन के सामान्य दोष बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सिलाई मशीन है उसके अंदर कौन कौन से सामान्य दोष आते हैं। यहाँ पे आपको सिलाई मशीन के सामान्य दोष बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉन वोवेन कपड़ों पर टिप्पणी लिखिए। 7वां
7वां क्वेश्चन कह रहा है जो नॉन ओवन कपड़े होते हैं, यहाँ पे आपको नॉन ओवन कपड़ों पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतु होते हैं उसमें क्या अंतर होता है, यहाँ पे आपको प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो वस्त्र विज्ञान है उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख करना है, यानी कि वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है धन व्यवस्थापन से क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि धन व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको धन व्यवस्थापन के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है समय एवं शक्ति की बचत करने वाले यंत्रों के नाम बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो समय एवं शक्ति की बचत करने वाले यंत्र है, यहाँ पे आपको समय और शक्ति दोनों की बचत करने वाले यंत्रों के नाम बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कार्य सरलीकरण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, कार्य सरलीकरण की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य सरलीकरण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले कार्य सरलीकरण की अवधारणा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको कार्य सरलीकरण की विभिन्न तकनीकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पारिवारिक आय के साधनों के बारे में विस्तार से लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिवारिक आय के साधन है, यहाँ पे आपको पारिवारिक आय के साधनों के बारे में विस्तार से लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है समय योजना के चरणों को संक्षेप में बतलाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो समय योजना है, यहाँ पे आपको समय योजना के चरणों को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है साधन क्या है, साधन की विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि साधन क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले साधन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको साधन की विशेषताओं को विस्तार से समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है गृह व्यवस्था में निहित प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गृह व्यवस्था है, यहाँ पे आपको गृह व्यवस्था में निहित प्रक्रियाओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है परिधान निर्माण प्रक्रिया के चरणों को लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो परिधान निर्माण प्रक्रिया है उसके कौन कौन से चरण हैं, यहाँ पे आपको परिधान निर्माण प्रक्रिया के चरणों को लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है सिलाई कला में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सिलाई कला है, यहाँ पे आपको सिलाई कला में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है करघे के विभिन्न भागों को लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो करघे हैं उसके कौन कौन से भाग हैं, यहाँ पे आपको करघे के विभिन्न भागों के बारे में लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है रेशम के उत्पादन विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो रेशम है, यहाँ पे आपको रेशम के उत्पादन विधि का विस्तार से वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है लिनन निर्माण की प्रक्रिया एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो लिनन निर्माण प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिनन की निर्माण प्रक्रिया बताना है, उसके बाद आगे आपको उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है कपास के रेशों को सविस्तार समझाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कपास के रेशे हैं, यहाँ पे आपको कपास के रेशों को विस्तार पूर्वक समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है वस्त्र विज्ञान के जीवन में दिनों दिन बढ़ते महत्व की समीक्षा कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो वस्त्र विज्ञान है उसका जीवन में जो दिनों दिन बढ़ते महत्व है उसकी समीक्षा करना है, यानी कि वस्त्र विज्ञान का महत्व बताना है कि उसका जीवन में क्या महत्व है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।